ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर इसे शेयर करते हैं सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का दिन भी देखा जाए तो मतलब लैक क्लस्टर डे रहा और स्टार्टिंग ही से मार्केट स्लाइटली नेगेटिव स्टार्ट हुई। हमने देखा कि मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से मार्केट एक टाइम में नेगेटिव भी हुई, एक टाइम में पॉजिटिव भी हुई। 66 पॉइंट तकरीबन पॉजिटिव तक गई। वॉल्यूम्स ना होने की बिना पर हमने देखा कि पूरा दिन मार्केट लैक क्लस्टर रही और तकरीबन मार्केट जो है 313 पॉइंट माइनस के साथ नेगेटिव क्लोज रही। 45,362 के करीब मार्केट ने लो बनाया था 45,342 का और मार्केट तकरीबन 313 पॉइंट के साथ नेगेटिव रही। मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल था 45,800 और 900 के लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। बावजूद इसके कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ भी थी, जैसे कि एफएटीएफ के हवाले से काफ़ी गुड न्यूज़ थी कि वजीर खाजा ये कह चुके हैं कि हम तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो $96 के पास ट्रेड कर रहा था रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से, वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ उसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो 87 का लो लगा और इस वक्त $90 के पास भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड पर भी जो अनसर्टेनिटी थी अदम एतमाद के वोट और पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे से, वो भी कोई इतनी यानी कि ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं लग रही है, क्योंकि उसमें भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का पलड़ा काफ़ी भारी है। लेकिन हमारी मार्केट में परफॉर्म ना करने की वजह क्या है? देखिए, मार्केट में परफॉर्म ना करने की एक वजह तो ये भी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो इस बार जो ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है और मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहते हैं कि कहीं रेट ना अप हो। सेकेंड नंबर भी ये है कि ये रोल ओवर वीक है, फ्यूचर क्लोजिंग वीक है और फ्यूचर क्लोजिंग वीक में ये होता है कि मार्केट अपने एक आध दिन ऐसा भी होता है जिसमें नेगेटिव परफॉर्म करती है। वॉल्यूम्स हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में। अच्छा, ऐसा हिस्ट्री में भी हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि वॉल्यूम इतने लो रहे हैं। हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि कुछ दिन ऐसे रहे हैं जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं होता, जैसे कि 40 मिलियंस का वॉल्यूम या 70 मिलियंस के वॉल्यूम, इस तरह के हिस्ट्री में भी रहे। जैसे कि 2020 में भी लो वॉल्यूम बना था, उसके बाद मार्केट में एक अच्छे वॉल्यूम्स भी बने हैं। तो इस तरह के भी दिन आते हैं। इस तरह के दिन में इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि स्क्रीन को ज़्यादा रीड करने के बजाय, पैनिक होने के बजाय अपने स्टॉक्स को होल्ड करें और ऐसी मार्केट में एक्टिविटी ना करें, क्योंकि ऐसी मार्केट आपको हमेशा एक गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो 313 पॉइंट के साथ नेगेटिव रही, जबकि वॉल्यूम्स में देखें तो जो वॉल्यूम्स हुए थे फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 193 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए थे KEC 100 और KEC ऑल शेयर इंडेक्स के, और आज अगर वॉल्यूम्स देखें तो आज 137 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स बहुत कम थे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर नजर डालें तो सेक्टर्स में आज जो सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, मुदारबा, ग्लास, टेक्सटाइल स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। जबकि अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स 64 पॉइंट माइनस के साथ, सीमेंट सेक्टर में 45 पॉइंट नेगेटिव के साथ, ऑयल एंड गैस 36 पॉइंट के साथ, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स 31 पॉइंट के साथ, पावर एंड जनरेशन 25 पॉइंट के साथ, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ओवरऑल अगर देखें फूड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, ये तमाम सेक्टर्स आपके एक नेगेटिव परफॉर्म करते रहे, लैक क्लस्टर रहा। इसके अलावा आज स्पेशल ग्रुप में भी कोई बाई सेल कॉल नहीं शेयर की गई और ये बताया गया कि देखिए मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है। अगर आप मार्केट में बाइंग करते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होते हैं मार्केट का एक ईंधन होते हैं। जब तक वो ईंधन मिलेगा नहीं ये गाड़ी चलेगी नहीं अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। इसमें हमेशा यही होता है कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जो है वो यानी मार्केट एक साइडवेज मूव होती है। तो साइडवेज मूव में हमेशा ये क्या करें कि ना फ्रेश बाइंग करें ना अपने शेयर्स को सेल करें, क्योंकि इसमें ये होगा कि सम टाइम बायर बहुत ज़्यादा नीचे होगा, जैसे कि यानी कि बहुत नीचे होगा और सेलर बहुत ऊपर होगा, यानी कि थोड़ा सा काम होगा और लो रेट आ जाएंगे, थोड़ा सा काम होगा तो अपसाइड के रेट आ जाएंगे। तो ऐसी मार्केट में सिर्फ अपने कैश को बचाना चाहिए और साथ ही अपने होल्डिंग को सेफ रखना चाहिए, होल्डिंग को प्रेशर मार के सेल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज रिजल्ट भी रहे। रिजल्ट में अगर देखा जाए तो हाईटेक लुब्रिकेंट का रिजल्ट लास्ट सेकंड क्वार्टर से काफी बेहतर है। ₹1.99 की ईपीएस रही, जबकि 72 पैसे ईपीएस लास्ट टाइम थी।
₹1.80 कैश डिविडेंड अनाउंस किया। निषाद यूनियन पावर की बात करें तो ₹1.5 की ईपीएस रही सेकंड क्वार्टर की, जबकि लास्ट सेकंड क्वार्टर की ₹1.27 थी, कोई पे आउट्स नहीं दिया। इसके अलावा फौजी सीमेंट का जो रिजल्ट था ₹1.07 पॉजिटिव रही, लास्ट सेकंड क्वार्टर में 66 पैसे थी, काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहा, पे आउट नहीं दिया। निषाद मिल का जो रिजल्ट था ₹6.58 की पॉजिटिव ईपीएस रही, जबकि लास्ट टाइम ₹2.35 थी। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया टेक्सटाइल ने, निषाद मिल टेक्सटाइल ने, और पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा मीजान बैंक का रिजल्ट रहा ₹17.43 की पॉजिटिव ईपीएस रही, जबकि लास्ट टाइम ₹13.62 थी। ₹1.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जबकि निषाद यूनियन पावर में की अगर हम बात करें तो ₹10.38 की ईपीएस रही और ₹3.64 लास्ट टाइम थी सेकंड क्वार्टर की। ₹3 का कैश डिविडेंड, बहुत अच्छा कैश डिविडेंड अनाउंस किया। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ईपीएस देखें तो ईपीएस भी आउटस्टैंडिंग आ रही है। हमेशा ये होता है जब भी कभी रिजल्ट सीजन होता है तो मार्केट एक यानी परफॉर्म तो कर रही होती है, लेकिन जब अच्छे रिजल्ट जैसे पे आउट्स वाले रिजल्ट आते हैं तो उस कोई अच्छे यानी कि डिविडेंड बोनस अनाउंस हो तो मजीद बेहतर परफॉर्म करती है। तो रिजल्ट सीजन की वजह से अगर देखा जाए तो मार्केट का एक मिक्स सिचुएशन है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक नजर डालें तो इस वक्त क्रूड ऑयल, जिसको लेके लास्ट वीक में एक बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ था, $90 और 34 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, जस्ट 13 सेंट यानी पॉजिटिव है। अमेरिका स्टार्ट होगा और एक्सपेक्ट देगी कि वंस अगेन हम इसमें एक मंदी देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ इसके नेगेटिव हो चुके हैं और इसमें सेलिंग प्रेशर यानी कि जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। इसका स्टॉपर वही होगा 93 और 97 का स्टॉपर होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्रूड ऑयल वंस अगेन 88 से लेके और 86-85 के एरिया में मूव करते हुए नजर आएगा। इसके साथ ही अगर हम जैसे कि अब मार्केट की बात करें कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, देखिए एक स्ट्रेटेजी है। जब कभी भी मार्केट में वॉल्यूम्स ना हो तो हमेशा याद रखिए कि लो वॉल्यूम्स के ऊपर डिसीजन ना लें, अपने स्टॉक्स को होल्ड करें, क्योंकि ऐसे मौके पे ये होता है कि जब मार्केट नहीं परफॉर्म कर रही होती, वॉल्यूम्स नहीं होते, तो उसमें से रेट थोड़े डाउन भी होंगे, थोड़े अप भी होंगे, एक रेंज बाउंड की कैफियत होगी। उसमें अगर हम कोई डिसीजन ले लेते हैं कि यार ये तो मार्केट परफॉर्म ही नहीं कर रही, यहाँ तो मौका ही नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या होगा, आप एक गलत डिसीजन ले लेंगे, उससे ये होगा आप अपने इन्वेस्टमेंट को लूज कर देंगे। लेकिन मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आती है और अच्छी सिचुएशन भी आती है। इस वक्त मार्केट के पास ज्यादा गुंजाइश नीचे की भी नहीं है और मार्केट के पास एक डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी सारे मामला पेंडिंग के ऊपर है। जैसे कि देखा जाए तो रिफाइनरी पॉलिसी जो अब तक क्लियर नहीं हुई है। इसके अलावा रशिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक विजिट है रशिया की तरफ, वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सेकंड नंबर पे यानी कि सऊदी अरब की यहाँ पर विजिट है, जिससे रिफाइनरी को एक फरोग मिलेगी। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा इवेंट है एफएटीएफ में हम तमाम तरह रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि व्हाइट लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि 2 दफा ऐसा हुआ है कि हमें ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है, जिसके ऊपर काफी तनकीद का सामना किया है एफएटीएफ ने। एफएटीएफ को काफी तनकीद का सामना बनाया गया कि आप डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रहे हैं, जब एक रूल्स है, एक रेगुलेशन है, जैसे कि इंडिया अगर हमसे कम पॉइंट्स यानी फॉलो कर रही है, उसको आपने व्हाइट लिस्ट में क्यों रखा हुआ है। तो ये सारे अब सवालात उठ रहे हैं। अगर इस बार भी अगर हमें खुदा न खास्ता अगर ग्रे लिस्ट में मेंटेन करते हैं तो ये एक सवालिया निशान होगा एफएटीएफ की टोटल एफएटीएफ की यानी कि देखा जाए तो एफएटीएफ की साख के ऊपर, क्योंकि ये किस तरह की एफएटीएफ है जो यानी कि मुख्तलिफ यानी वो डबल स्टैंडर्ड रखती है, तो ये एक चीज होगी। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी ओवरसोल्ड के ऊपर आ चुकी है। लास्ट टाइम जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी हाई यानी कि एक थर्ड बॉटम टेस्ट करेगी। लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने 45,200 का बॉटम 250 का बॉटम टेस्ट किया था, वहां से मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई थी। लेकिन अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास चांसेस बन जाएंगे कि 44,700 जो कि हमारा थर्ड बॉटम बन सकता है। इस वक्त अगर हम सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस 45,000 यानी कि 362 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ है। 45,200 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, सेकंड सपोर्ट लेवल 44,000 यानी कि 900 का लेवल होगा और थर्ड सपोर्ट लेवल होगा 44,600 का लेवल होगा। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल में 45,500 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,800 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 46,100 का लेवल है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इस वक्त मार्केट ओवरशॉट के ऊपर है, जबकि हम थोड़ा सा अगर लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखें तो आज मार्केट का जैसे कि फर्स्ट डे था इस फरवरी का, अगर देखा जाए लास्ट वीक का फर्स्ट यानी कि था, उसके हिसाब से ये कि आज मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। मार्केट अगर कल के दिन 45,500 या 600 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। अदरवाइज मार्केट अगर लोअर साइड पे परफॉर्म करती है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है,
तो उसी तरीके से कि मार्केट एक शार्प लो बना के बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है, लॉन्ग ग्राफ में थोड़ी सी जो कि शार्प लो की एक जगह है वो जगह मुकम्मल हो सकती है। इस वक्त आपके पास जो स्टॉक्स रखे हुए हैं इनमें पैनिक या घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक अब तक अगर देखा जाए तो गुड न्यूज को रिटेन किया है और उसके ऊपर परफॉर्म नहीं किया है। मार्केट अपना जैसे ही बॉटम यानी क्लियर करेगी तो अब भी ये बात अपनी जगह पर वैलिड है कि मार्केट आपकी 2000 पॉइंट से लेकर 4500 पॉइंट गेन कर सकती है थर्ड बॉटम यानी कि ट्रेस आउट होने के बाद। तो इस वक्त मार्केट में एक लैकलस्टर पोजीशन है। इस वक्त कोशिश ये करें जो आपके पास कैश है उसको होल्ड रखें, यानी कि उसको कैश को होल्ड रखना चाहिए। पैनिक में आके लोअर साइड पर अपने स्टॉक सेल ना करें, हाई प्राइस वाले स्टॉक से घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये वही मार्केट है जो 27,000 भी जाती है, ये वही मार्केट है जो 49,000 का लेवल भी देखती है। तो मार्केट कहीं नहीं जाती। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि वक्त बुरा होता है, तो वक्त बुरे पे अगर इन्वेस्टर गलत डिसीजन ले लेता है तो वो एक नुकसान का बाइस बनता है। तो इंशाल्लाह हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आपकी लो टेस्ट करने के बाद आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। इसके अलावा सेक्टर्स बेहतर है, टेक्नोलॉजी, ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर काफी चीप लेवल पे मार्केट एक बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में और स्पेशल ग्रुप में आपको कॉल देंगे, आपको बताएंगे मार्केट की डायरेक्शन के हवाले से भी और स्टॉक्स की अपडेट के हवाले से भी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।